नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ अमृता कंचन। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। वाय का ऐतिहासिक दशहरा मेला हुआ संपन्न। रावण को जलाया नहीं जाता, सजीव चित्रण करके वध किया। पश्चिमी राजस्थान का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक वाय का दशहरा मेला संपन्न हुआ। वाय का दशहरा मेला दक्षिण भारतीय शैली में मनाया जाता है। राम और रावण के बीच संजीव चित्रण कर युद्ध हुआ। वाय कस्बे के आराध्य देव भगवान श्री लक्ष्मीनाथ की दोपहर भोग आरती के बाद वाय प्रवासी राधेश्याम खुंटेटा ने फीता काटकर दीप प्रज्वलित करके मेले का शुभारंभ किया। लक्ष्मीनाथ चौक में दशरथ कैकेयी संवाद, राम वनवास, शूर्पणखा संवाद, सीता हरण होने के बाद राम और रावण अपनी सेनाओं के साथ दशहरा मैदान पहुंचे, जहां दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में भगवान श्री राम ने रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त की। राम रावण के युद्ध के पश्चात महेंद्र कुशलका ने राम लक्ष्मण तथा विभीषण का राज्याभिषेक किया तथा बाबा लक्ष्मीनाथ जी की आरती करने के बाद ठाकुर जी की रेवाड़ी एवं राम जी सीता की असत्य पर सत्य की जीत की खुशी में कस्बेवासी राम की सेना के साथ दशहरा मैदान से नाचते कूदते मुख्य बाजार होते हुए श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर तक विजय जुलूस निकाला, जहां पर भगवान श्री राम और उनकी सेना का महाआरती की गई। रात्रि को राजस्थानी कॉमिक नामदेव बाबा की झांकी, डेंग्स के भैरू जी की झांकी, काली माता, सरस्वती माता, जीण माता, गरुण भगवान की झांकी, सिंह वाहिनी दुर्गा माता की झांकी सहित देवी देवताओं की झांकियां निकाली। दूसरे दिन सुबह नरसिंह अवतार, 12 अवतार व सूर्यदेव की महाआरती के साथ मेला संपन्न हुआ। मेले में सीताराम मंडल द्वारा भंडारे का आयोजन भी किया गया। गौरतलब है कि वाय का दशहरा मेला दक्षिण भारतीय शैली में मनाया जाता है। दशहरा मेले के साथ साथ भाई कस्बे का स्नेह मिलन समारोह के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन वाय कस्बे के प्रवासी बंधु जहां कहीं भी अपना व्यापार, काम धंधा, नौकरी को छोड़कर दशहरे को परिवार सहित वाय पहुंचते हैं। कस्बे के सभी घरों में बहन बेटियां रिश्तेदारों से घर भर जाते हैं और इस मिलन समारोह में आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और बड़े उत्साह के साथ तन मन धन से सहयोग करके आयोजन को सफल बनाते हैं। दूसरे दिन महिला बाजार भी लगा, जहां पर महिलाओं ने जमकर खरीदारी करी। दशहरा मेला समिति अध्यक्ष प्रहलाद सहाय मिश्रा और मंत्री नवरंग सहाय भारती ने दशहरा मेला व मिलन समारोह सफल आयोजन होने पर सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आभार व्यक्त किया। स्टार न्यूज प्लस के लिए राजस्थान के सीकर से विजेंद्र सिंह दायमा की रिपोर्ट। अपने मोबाइल में फ्लैश लाइटें चालू करें। कभी कार्यकर्ता और जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल है अपनी पीछे की लाइटें चालू कर लें। मैदान पूर्वा की दशहरे के जिन्होंने इस ग्राम भवन की जनता को ये अनुभव समझती है संस्कृतियों का सबसे कभी हारता नहीं है, हार करके कभी डरता नहीं है। कुंभकर्ण जैसा उसका वीर भाई था। वह हर प्रकार से लंका को सुरक्षित मानता था। सोने की लंका जहाँ किसी तहसीलदार साहब का हम मैदान के अंदर स्वागत करते हैं। दशहरा मेला समिति आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। मैदान के बीचों बीच कुछ किन्नर भी आए हुए हैं जो सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। और
बाबा लक्ष्मणाथ की कृपा से शेखावाटी अंचल सीकर डिस्ट्रिक्ट के दशहरा में ये भाई गांव का ये दशहरा महापर्व हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और धर्म की अधर्म पर विजय के रूप में ये महाउत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव में हम सभी जो कार्यकर्ता बंधु हैं, भाई ये समस्त जो पंथ संप्रदाय है, वे सभी मिलकर के सभी लोग तन मन धन से सहयोग करके और भगवान लक्ष्मणनाथ की जो है सेवा करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी कार्यकर्ता बंधु जो है पूर्ण उल्लास के साथ जो है अपने श्रम के निजी खर्च पर जो है इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। करीब 1 महीने पहले से ही सभी तैयारियां शुरू हो जाती है और सब लोग मिलकर के इस उत्सव में भाग लेते हैं और भगवान श्री राम के द्वारा जो लंकाधिपति रावण है, जिन्होंने अधर्म का मार्ग चुना और अधर्म के मार्ग पर चल कर के जिन्होंने जनता जनार्दन ऋषि मुनियों और अन्य सभी जो जनता है उनके प्रति अत्याचार किया और अपराध की सीमा से बाहर होते हुए अधर्म का साथ दिया। तो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए इस महान जो अपराध और अधर्मी हठी स्वभाव के रावण का वध किया और सभी जनता की सेवा करी, प्रजा की सेवा करी और एक ऐसी मिसाल कायम करी कि हमेशा धर्म और सत्य की ही जीत होती है। इसी उपलक्ष्य में जो है गांव के सभी लोग मिलकर के और इस कार्यक्रम को, इस उत्सव को मनाते हैं। आप लक्ष्मण का पात्र कितने सालों से निभा रहे हो? मैं पिछले 22 साल से जो है लक्ष्मण का पाठ मैं निभा रहा हूँ और काफ़ी आनंद आता है। पिछले 22 साल से मैं ये कार्य अपनी भूमिका निभा रहा हूँ और दशहरा मेला समिति और समस्त यहाँ के सभी धर्मों के लोग जो है मिलकर के और इस कार्यक्रम को अंजाम देते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि मीडिया कर्मी भी जो है हमारे इस महोत्सव को देश प्रदेश राष्ट्र तक जो है इसको आगे प्रचार प्रसार में अपनी भूमिका निभाते हैं। मैं आप लोगों से भी यही अनुरोध करूंगा कि इस गांव बाय के दशहरे को जो भारतीय दक्षिणी भारतीय शैली पर आधारित है, इन कलाकारों की जो अनुपम कला है और उसको आगे बढ़ाए, उसको और प्रचार प्रसार की आवश्यकता है और ज़्यादा पब्लिसिटी की आवश्यकता है। हमारे गांव का प्रसिद्ध ऐतिहासिक दशहरा मेला जिसकी 171वीं वर्षगांठ हमने संपूर्ण गांव ने ग्राम जनता बाय ने मिलकर के दशहरा मेला समिति बाय के तत्वाधान में इसका आयोजन किया, जो 2 दिवसीय समारोह बड़ी सफलता के साथ संपन्न हुआ। कल प्रातः 12 अक्टूबर 2024 को प्रातः 9 बजे से लेकर के आज 13 अक्टूबर प्रातः 8 बजे तक संपूर्ण दिवस और रात्रि ये कार्यक्रम चला, जिसमें सभी प्रकार का व्यवहारिक और संपूर्ण रामायण और राम के आदर्श का प्रत्यक्ष रूप से दिग्दर्शन कराया गया और ग्रामीण जनता ने बहुत सहयोग दिया और प्रवासी बंधुओं द्वारा बहुत सहयोग मिला और विभिन्न प्रकार के हमारे प्रशासनिक दायित्व निभा रहे कार्यकर्ताओं, प्रशासनिक विभाग के जलदाय विभाग है, चिकित्सा विभाग है, पुलिस विभाग है, सभी ने बढ़ चढ़ करके हमारा सहयोग किया और गांव वालों ने प्रवासी बंधुओं के माध्यम से ये आज संपन्न हुआ। इसके लिए सभी को धन्यवाद। और आगामी दशहरे के लिए भी कई बहुत सारी योजनाएं और तैयारियों के लिए भी हमारे प्रवासी बंधुओं का आज एक कार्यक्रम रखा है, इसमें सभी आयोजन में सहभाग होंगे। इस प्रकार से आज का ये कार्यक्रम संपन्न होता है और बाबा लक्ष्मीनाथ की कृपा से सभी को हम धन्यवाद देते हैं कि भविष्य में इस प्रकार के आयोजन को और अधिक सफल बनाने के लिए कार्य योजना बना करके
और बाबा लक्ष्मीनाथ जो है काफ़ी पुराना समय से चल रहा है और बहुत ही शानदार दशहरा मेला किया जाता है। हमारे पूरे गांव के चारों तरफ जो बाराबास है उसमें सभी महानुभाव आपस में मिलजुल करके दशहरा मेला मनाते हैं। और आज जिस तरह से दशहरा मेला मनाया गया है ये शोभनीय है और पूरे राजस्थान में नहीं पूरे वर्ल्ड में इसके मुकाबले का दूसरा दशहरा मेला नहीं है। आप लोगों को मालूम ही होगा जैसा कि यहाँ मनाया, हर आदमी हर परिवार इस दशहरा मेला में एक साथ होकर के हाथ से हाथ मिला करके और सहयोग करते हैं और एक साथ मिल करके हम लोग काम करते हैं। हमारी पूरे देश दशहरा समिति की ओर से और हमारे पूरे गांव को हमारे जो भी पधारे हुए बाहर से दूर दराज से आए हुए प्रवासी भारतीय उन सबको हम मेरी ओर से मेरे परिवार की ओर से दशहरा मेला समिति की ओर से बहुत बहुत शुभकामना। आगे भी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इसी तरह काम होता रहे और मेला बढ़ता रहे। नाम आपका? नाम सुरेश कुमार उपाध्याय, जयपुर। यहाँ पे कोई जाति समाज या कोई धर्म का कोई मूल्य नहीं है। पूरा गांव एक सामूहिक प्रयास से ये दशहरा मनाते आ रहा है। इसमें जितने भी पात्र हैं उन पात्रों की कला विश्व में शायद कहीं भी नहीं होगी जो एक बाय दशहरे में होती है। आप किसी भी झांकी या किसी भी चेहरे को, चाहे राम का हो या रावण का हो, आप ये पता नहीं लगा सकते कि इसमें आदमी है या किस अवस्था में है। ये कला केवल मात्र बाय के दशहरे में है। बचपन से पैदा होने के बाद में मैं भी करीब 45 साल तक इस दशहरे में मैंने पार्ट किया है। उसमें रावण की सेना अलग ढंग की बनती है, राम की सेना अलग ढंग की बनती है। पूरी संपूर्ण रामायण वो 24 घंटे में उसको चित्रार्थ करती है पब्लिक के सामने। ऐसा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। चाहे रावण दहन, जैसे अभी परिपाटी है कि रावण का दहन होता है, रावण का दहन यहाँ नहीं होता है। रावण का विनाश राम के द्वारा होता है। सत्य की यहाँ जीत होती है। उसकी प्रक्रिया आप यहाँ देखेंगे। एक छोटा सा बालक 5 साल का भी होगा तो वो दशहरे की जो ट्यून है, जिसका दशहरे में कार्यक्रम है, वो स्वतः ही ईश्वर की दया से उसमें वो कला का निवारण हो जाएगा। दूसरा, रात को जो हमारे यहाँ 8:30 बजे से सुबह एक नीलटास एक पक्षी है जो लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर के ऊपर आके बैठता है। उसका दशहरे का सबसे बड़ा महत्व है। हिंदू संस्कृति में हो चाहे सामाजिकता में हो, उस दर्शन करने के बाद में ही हमारे यहाँ समापन होता है। लास्ट में नरसिंह अवतार और बराह अवतार और सूर्य विष्णु भगवान की पूजा करके इस दशहरे का समापन होता है। इसके मध्य इतनी झांकियाँ निकलती है जिसमें शीतवंद रामेश्वर है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, दुर्गा है। कई कॉमिक्स होते हैं जिसमें ये बावरिया है, बोफा है, जाट जाटनी है, पता नहीं कितने कॉमिक्स बिना किसी के सहयोग से स्वयं कार्यकर्ता अपने आप में तैयार होके ये अपने कला का प्रदर्शन करता है। ये सबसे बड़ी खासियत दशहरे की है। सुनने में आता है कि बाय दशहरा एक स्नेह मिलन के तौर पर मनाया जाता है, जिसमें यहाँ के प्रवासी बंधु भी आते हैं। हाँ, और यहाँ की जो बहन बेटी है वो काफी बुजुर्ग हो चुकी है, वो भी यहाँ के दशहरा देखती है। ये स्पष्ट कर दूं कि जैसे सावन में पहले सावन में लड़की की शादी के बाद में अपने पियर में आके सावन मनाती है, उस प्रकार यहाँ के प्रवासी इस दशहरे को अपना सावन समझते हैं और वो यहाँ आकर के एक दूसरे से मिलते हैं। 12 महीना 2 वर्ष भी नहीं भी मिले तो दशहरे पे आके मिलते हैं। जितनी बहन बेटियाँ हैं, उनके संबंधी हैं, उन सब की ये चेष्टा होती है कि हम दशहरा में जाकर के उनसे मिलें। इतनी आत्मीयता कहीं भी आपको किसी भी त्योहार में हिंदुस्तान के कोई कोने में नहीं मिलेगी जो बाय ग्राम में मिलेगी। यही गांव में ही नहीं, आसपास के 16 गांव और लगते हैं बाय के पास, 16 छोटे गांव लगते हैं। उनका भी ये बड़ा त्योहार है। वो भी यहाँ आकर के शरीक होकर के इस कार्यक्रम में अपना अनुदान भी देते हैं और साथ में सहयोग भी करते हैं। तो इसकी ये परिकल्पना